हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कोजेंट आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी डीआई। मेरा 3 क्लास हो चुका है डीआई का, ये चौथा क्लास है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो पिछले डिस्कशन किए थे डीआई का कुछ प्रश्न, तो उसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं। डीआई पढ़ रहे हैं किस लिए? ये बीपीएससी मेंस के लिए। डीआई किसके लिए पढ़ रहे हैं? बीपीएससी मेंस के लिए। जो 72 मार्क्स का पेपर में पूछा जाता है। 36 नंबर का 2 प्रश्न। कितने? 2 क्वेश्चन रहता है 36 नंबर का, तो 72 नंबर। ठीक है। तो हम लोग बेसिक को कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। ये 72 नंबर आप सिक्योर कर लीजिएगा। तो हमारा जो पहला, चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न ये है, आज का क्लास का पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न क्या है? ये जो हिस्टोग्राम दिया हुआ है, निम्नलिखित हिस्टोग्राम में अध्ययन कीजिए। क्या करना है? पहले ही बता चुके हैं कि हमें कुछ डेटा दिया रहेगा। ठीक है। हमें क्या दिया रहेगा? डेटा दिया रहेगा। और किस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्मेट में रहेगा, तो यहाँ पे दिखेगा। अभी इस फॉर्मेट में डेटा हमें दिया गया है। इस फॉर्मेट को कहते हैं बार ग्राफ। इसको कहते हैं बार ग्राफ, और हिंदी में बोलते हैं दंड आरेख बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दंड आरेख। ठीक है। हमें कुछ डेटा दिया रहता है, समझेंगे। हमें कुछ डेटा दिया रहेगा यहाँ पे, और इस फॉर्मेट में रहेगा। उसका 3-4 फॉर्मेट है, तो सबका अलग अलग नाम है। इस तरह का जो फॉर्मेट है इसको बार ग्राफ बोलते हैं। एक फॉर्मेट आपका दिया रहेगा सर्किल, जो आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में उसको देखेंगे। एक सर्किल के रूप में डेटा रहेगा आपको, तो इसको कहते हैं पाई चार्ट। इस तरह से कुछ डेटा आपको इस फॉर्मेट में रहेगा। अभी इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो इसको बार ग्राफ बोलते हैं। इस फॉर्मेट वाले को पाई चार्ट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डीआई पढ़ रहे हैं। डीआई होता क्या है? आपको डेटा दिया रहेगा, इस डेटा को आपको एनालाइज करना है, और प्रश्न जो नीचे दिया रहेगा उसको क्या करेंगे? इस डेटा के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला, आज का पहला प्रश्न है कि जो नीचे दिया गया जो हिस्टोग्राम है, ये बार ग्राफ दिया गया है, इसको क्या करना है? अध्ययन करना, स्टडी करना है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? ठीक है, यही देखना होता है। तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको देखिए। क्या दिया गया है? कोई स्कूल है। क्या है? कोई स्कूल है। तो उसमें उस स्कूल का 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होती है। 10th का बोर्ड, 10th क्लास का बोर्ड, 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा हुआ है। तो उसमें जो प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दिया गया है कि कौन, कितना छात्र कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, यही इंफॉर्मेशन हमें इस प्रश्न में दिया गया है। ये क्लियर हो गया? क्या दिया गया है? कोई स्कूल है, तो उसमें 10वीं कक्षा का बोर्ड हुआ है। ठीक है, 10वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा हुआ है। तो उस बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास का बोर्ड परीक्षा में जो छात्र पर नंबर लाए हैं, तो कितना कितना प्रतिशत नंबर लाए हैं वो बच्चे, उनका दिया गया है, संख्या दिया गया है। तो इस तरह से छात्रों की संख्या दिया गया है। इस तरह से क्या दिया गया है? ये बाई एक्सिस होता है। तो इधर क्या दिया गया है? छात्रों की संख्या, और इधर अंकों का प्रतिशत दिया गया है। जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे प्रतिशत इधर आगे 40%, 50%, 60%, इस तरह से दिया गया है। हमें निकालना क्या है? हमें क्या करना है, क्या निकालना है, यही देखना है पहले। इस डेटा में, इस हिस्टोग्राम में हमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है छात्रों की संख्या, और जो छात्र, कितने छात्र कितना प्रतिशत लाए हैं, वो अंकों का प्रतिशत दिया गया है। नंबर नहीं दिया गया है कि 50 नंबर लाए हैं, 100 नंबर लाए हैं। प्रतिशत में लाए, कितना प्रतिशत लाए हैं, ये दिया गया है। क्लियर हो गया? नंबर नहीं दिया गया है, अंक नहीं दिया गया है, अंकों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है। तो पूछ रहा है प्रश्न, ये क्लियर हो गया? ये अब प्रश्न पे चलेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या।
हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। ये दो फाइंड आउट करना है, दो चीजें हमें। सबसे पहले 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 60 अंक यहाँ देखेंगे, ये 60 है, ठीक है। ये क्या है? 60 कहाँ पे है? तो 60 यहाँ पे। 60 से कम अंक प्राप्त, 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो इधर की ओर। 80% से या 80 से अधिक, तो 80 यहाँ पे है। 80 या 80 से अधिक प्राप्त करने वाले, इधर है छात्रों की संख्या, ठीक है। तो ये दोनों के बीच संख्या में से कितने प्रतिशत कम है, तो ये हमें निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए बताए थे, तो पहले तो छात्रों की संख्या तो पता हो कि 60 वाला कितना है, 80 वाला, 80 या 80 से अधिक वाला कितना है। तो 60 वाला कितना है? 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है। तो 60 से कम वाला कितना है? तो 60 यहाँ पे है, तो 60 से कम वाला ये 30 है और ये 10 है। तो 60 से कम वाला 30 और 10, तो 60% से, ये दिख रहा है, 60% से कम अंक प्राप्त करने करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, ये दिखेंगे कितना है। तो यहाँ 30 है और 10 है, तो 30 + 10 कितना है? 40। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 40 है। अब हमें निकालना है 80% या उससे अधिक। यहाँ पे ध्यान देना है, 80% या उससे अधिक। क्या दिया है? 80% या उससे अधिक, तो 80 वाले को भी शामिल करना है और उससे अधिक वाले को भी शामिल करना है, ठीक है। 80 वाले को भी शामिल करना है और उससे अधिक वाले को भी शामिल करना है, यहाँ दोनों को लेना है, ठीक है। अगर कहता 80% से अधिक, 80% से अधिक कहता प्रश्न में, तो सिर्फ 80% से अधिक वाला जो ज्यादा है, 80 वाले को नहीं लेते, यहाँ 80% वाले को भी लेना है और उससे अधिक अंक वाले को भी लेना है, ठीक है। ये क्लियर, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। तो 80 से अधिक वाले, तो 80 यहाँ पे है, इससे अधिक वाले कितना है? 40 है और 25 है। तो 80% से अधिक वाले, 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यहाँ पे निकाल लेंगे छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? ये 40 है और ये 25 है। कितना है? 40 और 25 है, तो 40 और 25 कितना हो गया? 65 हो गया। 65। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 40 है। कितने छात्र हैं? 40 छात्र। 80% से अधिक अंक, 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 65 है। ये दोनों तो निकल गया इंफॉर्मेशन हमारा। अब क्या कह रहा है कि 60, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की जो संख्या है ना, वो 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? जो ऊपर वाला 60 वाला से कम, 60 वाला जो ये जो संख्या है, ये 40 जो है 65 से कितना प्रतिशत कम है? प्रतिशत में पूछा है। ये 40 जो है, 40 छात्र और ये 65 छात्र, 40 छात्र है और 65 छात्र है, ये कितना कम है? तो नंबर में कितना कम है? नंबर में 25 कम है, तो प्रतिशत में कम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिशत में कमी लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिशत में कमी, कमी नंबर में कमी नहीं, प्रतिशत में कमी पूछ रहा है। तो पहले तो नंबर में कमी कितना है? 25। किससे किसको कम है? इससे, इससे ये कितना कम है? इससे ये कितना कम है? ध्यान देना इस बात को। 65 से
40 कितना कम है? तो पहले क्या बताए थे कि जो जिससे कम रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। नीचे किसको लिखेंगे? जिससे पूछा जाए। पूछा क्या है कि 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, यहां ध्यान देना है, 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से, ये 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना कम है, तो प्रतिशत में कमी लिखेंगे। और नीचे में किसको लिखते हैं? जिससे या जिसमें पूछा जाए तो 65 से पूछ रहा है ना कितना कम है, तो 65 से कितना कम है, तो 25 कम है, तो 25 ऊपर लिखेंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए बताए थे, 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे? काट लेंगे। काट लेंगे, 13 से 5 बार में गया और 20 से ये 5 बार में गया। अब तो नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 दूनी 50 और 1 0 5, 500 और 13%। 13 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी दशमलव के 2 अंकों तक निकालना है, जो भी निकालना है यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। 13 से काटेंगे, 13 से कितना होगा? 13 से काटेंगे, 13 13 तिया 39, 13 चौक 52 हो जाता है ज़्यादा, 13 तिया 39, 39 11 हुआ, 11 और 1 3 बार में गया, 3 बार में देखेंगे यहाँ पे नहीं आ रहा है। 13 तिया 39, 11 110, कितना हो गया? 11 110। अब 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा? 3 और 7, 91 जाएगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। फिर दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर जो लगभग आ जाएगा, 68, 38.5 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38.5% आ जाएगा। ठीक है, 500 को डिवाइड कर लेंगे, वहाँ पे कैलकुलेटर रहता है तो इतना टेंशन नहीं होगा। 13 तिया 39, 1 गया, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 110, 110 कितना हो जाएगा? 110 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 और 8 दो 10। ठीक है, घटेगा तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, यहाँ पे 0 और 1 खत्म हो गया। ठीक है, और इसके बाद नहीं कट रहा है तो कितना दशमलव लगाएंगे? 60, 13 चौ 52, कितना? 13 चौ 52, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 बचेगा। इस तरह से आगे करते चला जाएगा तो 38.4 है तो 38.5 के आसपास लगा लेंगे आंसर इसका। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमें ध्यान देना है इस प्रश्न में कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये वाला क्या है? 40 गो छात्र क्या लाता है? 60% से कम अंक, और 65 छात्र जो है 80% या 80% से अधिक अंक लाता है। तो ये जो 65 गो छात्र है और ये 40 छात्र है, ये कितना कम है? तो 25 कम है। प्रतिशत में कितना कम है? तो 25/65 गुने 100 करेंगे, ये हमारा प्रतिशत में निकल जाएगा। ये समझ में आया? समझ में आया या फिर से बता दूं? एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है? एक बार फिर से इसको देख लीजिए, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। ध्यान देंगे प्रश्न को। हमें क्या दिया हुआ है? एक डेटा दिया हुआ है, डेटा, उसको डेटा को देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन वहाँ पे उस डेटा में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये देखना होता है। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि कोई स्कूल है। क्या है? कोई स्कूल है, उसमें 10th बोर्ड का एग्जाम हुआ है। 10 बोर्ड का एग्जाम हुआ है। उस एग्जाम में बच्चे
पास हुए हैं तो कितना प्रतिशत अंक लाए हैं, प्रतिशत में अंक लाए हैं तो 60% से कम अंक वाले कितने छात्र हैं, 80% से कम अंक वाले। ये हमें प्रतिशत, अंकों का प्रतिशत कि 40% वाले कितने बच्चे हैं, 50% वाले कितने बच्चे हैं, 60% वाले कितने बच्चे हैं। इस तरह से ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ ये दोनों निकालना है कि 60% से कम अंक वाला कितना बच्चा है, 80 या 80 से अधिक अंक वाले कितने बच्चे हैं। तो 60 वाला से कम कितना है, तो 60 वाला से कम इधर है, तो 30 10 40 हुआ। ठीक है, 30 10 40। 60 से कम वाला कितना है, 60% से कम वाला कितना है, 60% से कम वाला कितना है, 30 और 10 40, कितना है 40 बच्चा। 80% या 80% से अधिक वाला बच्चा कितना है, तो कितना है 40 और 25। 80% या इससे अधिक वाला कितना बच्चा है, तो 60 और 25 65 बच्चा है। कितना है, 60 और 25 65। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो 80 वाला है ना, 80% लाने वाले बच्चे और 60 से कम लाने वाले बच्चे के बीच कितना अंतर है। तो कितना अंतर है, 65 और 40 में कितना अंतर है, 25 अंतर है। ठीक है, तो इसको प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी है। तो प्रतिशत कमी कितना है, कमी लिखेंगे इस तरह से, प्रतिशत कमी, किससे कमी, इससे कमी। 25 को ऊपर लिखना है, जो निकालना उसको ऊपर, और जिससे कमी तो 65 से कमी, 65 से कम है ना, और 100 से गुना कर देना है, और यही हमारा प्रतिशत में आंसर सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा 38.5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ध्यान से समझते चलेंगे चीजों को एक एक करके। हमारा ये प्रश्न है दिया हुआ, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। क्या दिया हुआ है, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें क्या एक डेटा दिया रहेगा, डेटा, कुछ डेटा हमें दिया रहेगा, उस डेटा को देखना है। अब जिस फॉर्म में रहे उसको, उसका अलग अलग नाम होता है। तो ये पहला, ये डेटा दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में क्या इन्फॉर्मेशन है यह पता करना है हमें, इस डेटा में क्या इन्फॉर्मेशन है यह पता करना है। तो क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे जानकारी कि 6 बजे सुबह से दोपहर 12 बजे तक कोई कॉलोनी है, एक कॉलोनी है और उसके पास एक सड़क है। ठीक है, एक कॉलोनी है और उसके पास सड़क है, रोड है। इस रोड से 6 बजे से सुबह से 12 बजे दोपहर तक जितने भी गाड़ियां गुजरती है उसका संख्या दिया है। एक कॉलोनी है और उसके पास वाली सड़क से सुबह 6 बजे से 12 बजे दोपहर 12 बजे तक जितना भी गाड़ी गुजरती है ना, उसकी संख्या यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, संख्या तो दिया गया है, इतना तो क्लियर हो गया। पिछले घंटे की तुलना में, ध्यान देना है यहाँ पे इस बात को, पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। हमें निकालना है पिछले घंटों की तुलना में। पहले 6 बजे शुरू हुआ तो 6 और 7 के बीच में 70 कार पास हुआ, 70 कार, कितना 70। 7 और 8 के बीच में 105 कार गुजरी है। 8 और 9 के बीच में 130 कार गया है। इसी तरह से 12 बजे तक का ये डेटा हमें दिया गया है कि इतना इतना कार हर घंटे गुजरा है। ठीक है, पास हुआ यहाँ से, इस रोड से, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। हमें क्या कर रहा है कि पिछले पर न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत, सबसे कम वाला परिवर्तन प्रतिशत। जैसे ध्यान देना यहाँ पे, कारों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत निकालना है हमें। न्यूनतम मिनिमम परिवर्तन जो चेंजेज है वो प्रतिशत में निकालना है। तो चेंजेज निकालना, जैसे 6 बजे है, ये 7 बजे है। ठीक है ना, 6 7 के बीच में 70 कार और 7 8 के बीच में 105 कार है।
तो इन पिछले एक दूसरे के पिछले वाले से तुलना ही करना है ना। तुलना किससे करेंगे, आगे से या पीछे से करेंगे, तो यहाँ पिछले वाले से तुलना करना है। तो हम बारी बारी से सबका निकालेंगे और जिसका सबसे कम आएगा ना परिवर्तन, सबसे कम परिवर्तन का मतलब यहाँ पे जो सबसे कम संख्या में न्यूनतम परिवर्तन का मतलब है कि जैसे 105 कार गया, अभी ये 70 कार गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे 70 कार गया या 105 कार गया, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 30-35 अंतर है, ठीक है, 35। इन दोनों में ये 105 है और 130 है, तो इस इन दोनों के बीच में कितना, 25 का डिफरेंस है। ये 130 है और 115 है, तो इन दोनों के बीच में 15 का डिफरेंस है। और 115 है और ये 25 कार गया है, कितना कार गया है, 25 कार है। यहाँ पे देखना 85 है, क्लियर दिख रहा है, 9, एक सेकंड देख लेता हूँ, यहाँ पे 95 है, यहाँ पे कितना है ये 95, ध्यान देंगे यहाँ पे 95 है, ये 95 कार है, ठीक है। तो ये 115 कार गया है इसमें 9 से 10 के बीच में या 10 से 11 के बीच में 95 कार गया है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इस घंटे 10 से 11 के बीच में जितना कार गया है, तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में जितना कार गया है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कितना अंतर है, तो 115 और 95 कितना क्या अंतर है, 20 का अंतर है। और ये 95 और 45 में कितना का अंतर है, तो 50 का अंतर है। कितना का अंतर है, 50 का अंतर है। मतलब यह कि ये 10 से 11 के बीच में जितना कार गया है ना, 11 से 12 के बीच में जितना कार गया है, तो 10 से 11 के बीच में 95 कार गया है, 11 से 12 के बीच में 45 कार गया है। मतलब कि जो जितना 10 से 11 के बीच में गया है और 11 से 12 के बीच में जितना गया है, उसमें कमी कितना है, 50। कितना कमी है, 50 की कमी है। तो 50 सबसे, तो यही निकालना है कि सबसे कम कमी वाला प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे कम कमी वाला कहाँ पे है, ये हमें यहाँ पे इस प्रश्न में निकालना है। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न समझ में आया, बताएंगे जल्दी से। प्रश्न समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न यह कह रहा है कि पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत। यहां पे ध्यान से देखेंगे, 10 से 11 के बीच में जितना कार गया है, कितना कार गया है, 95 कार गया है, 95 कार गया है। और 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच में 45 कार गया है, सड़क से गई है। तो इन दोनों के बीच में कितना कम हुआ है, 10 से 11 बजे के बीच में जो समय है, तो 95 कार गया, 11 से 12 के बीच में 45 कार गया। मतलब इससे 10 से 11 के बीच में या 11 से 12 के बीच में 50 कार कम गया है, 50 कार कम गया है। ये जो 10 से 11 1 घंटा है ना, इससे 11 के 12 के बीच में जो गया है उससे कितना कम गया है, 50 कार यहाँ पे कम गई है, ठीक है। उसी तरह से 6 बजे और 7 बजे के बीच में 70 कार गया है और 7 से 8 के बीच में 105 कार गया है। मतलब इन दोनों, ये जो समय है और ये जो समय है, इससे कितना 35 कार, कितना 35 कार ज्यादा गया है इस समय 6 से 7 में और 7 से 8 में। तो 7 से 8 के बीच में 35 कार पिछले की तुलना में ज्यादा गया है। तो हमें यह निकालना है कि कारों की संख्या न्यूनतम परिवर्तन किसमें, सबसे कम परिवर्तन। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 30 है, 130 है, तो 105 25 है सबसे कम, और ये सबसे, तो ये 15 में कारों की संख्या में न्यूनतम यहाँ पे कितना है, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है कि किसमें सबसे कम परिवर्तन हुआ है प्रतिशत में। यही हमें इस प्रश्न में निकालना है। तो ध्यान से क्या करेंगे, सबको बारी बारी से निकालेंगे प्रतिशत में, और जो कम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबको क्या करना रहेगा, इसमें करना पड़ेगा, सबको बारी बारी से निकालना पड़ेगा।
6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, ये सबको बारी बारी से निकालना पड़ेगा। और जिसमें कम आएगा, प्रतिशत में कम आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। तो जो पहला हमारा है प्रतिशत, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में निकालते हैं। तो सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में तो लिखेंगे दिए गए, क्या करेंगे, शुरू करेंगे दिए गए, हिस्टोग्राम लिखा हुआ है तो हिस्टोग्राम लिख देंगे, हिस्टोग्राम से, ठीक है। तो पहला निकालेंगे सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच कारों की संख्या में, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो 6-7 के बीच में ये 70 कार, और पिछले तुलना किससे करेंगे, इससे आगे वाले से, ये जो इससे 105 कार, 6 और 7 का निकालना है हमें सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में। तो 70 कार है, 105 कार है, कितना कार है, 70 कार है, 105 कार है। तो 105 में से 70 घटाएंगे, और तुलना किससे करना है, ध्यान देना कि नीचे क्या लिखेंगे, प्रतिशत निकालना रहता है तो जिस नीचे किसको लिखेंगे, नीचे उसी को लिखेंगे जिससे तुलना करने के लिए बोला गया है। तो पिछले घंटे की तुलना में, तो पिछले घंटे की तुलना में तो 105 कितना होगा, पिछले घंटे कितना हुआ, पिछला घंटा ये 70, तो 70 से यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। पिछले घंटे की तुलना में, हमें यहाँ पे लिख दिया गया पिछले घंटे की तुलना में, तो भाग उसी से करेंगे, नीचे उसी को रखेंगे, पिछले घंटे 70। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 105 से 70 गया तो 35, यहाँ पे नीचे 70 है, 100 से गुना यहाँ पे प्रतिशत, ठीक है। 35 दूनी 70 और 2 से कटेगा 100, तो कितना प्रतिशत आ गया, 50%। 50% की कमी पिछले घंटे की तुलना में। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच कारों की संख्या में परिवर्तन, प्रतिशत निकल गया 50%। अब निकालेंगे 7 से 8 के बीच में निकालेंगे, 6 से 7 के निकल के है ना, तो 7 से 8 के बीच में निकालेंगे। 6 से 7 निकल गया तो अब निकालेंगे 7 से 8 के बीच में। तो सुबह 7 बजे से 7 बजे और 8 बजे के बीच कारों की संख्या में परिवर्तन प्रतिशत पूछ रहा है, परिवर्तन प्रतिशत। तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या था, 7 से 8 के बीच में 105 है और 130 है, 105 और 130, तो 130 में से क्या करेंगे, 105 घटाएंगे, 105 है, 105 7 और 8 के बीच में निकालेंगे, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में निकालेंगे। क्या कितना निकालेंगे, 8 बजे से 7 बजे और 8 बजे के बीच में। तो ये तो हमारा निकल गया था, ये दोनों का निकल गया था, ठीक है। पीछे तुलना करना है तो इससे करना है, तो ये दोनों का निकल गया, तो हम ये दोनों का निकालेंगे, पर कितना टाइम हुआ, फिर इस दोनों का निकालेंगे। अगला प्रश्न देखिए कितना था 130, और पिछला कितना था, पिछला 105 था, कितना था, 130 था, 105 था, ठीक है। तो 130 और 105 ध्यान देंगे, वहां पे 130 था, 7 और 8 के क्या करना है, प्रतिशत कमी निकालना है, परिवर्तन जो चेंज हुआ कि कितना कम गया गाड़ी, कितना ज़्यादा गया गाड़ी, वो यहाँ से निकालना है हमें।
तो यहाँ पे 130 और 105, अब पिछले की तुलना में निकालना है तो 105 से भाग देंगे। क्या करेंगे 105 से भाग देंगे, 105 से भाग दे दो, जितना कमी हो गया। अब क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, यहाँ प्रतिशत लगा देते हैं। ठीक है, 130 से 105 कितना हुआ 25, 105 100, काट लेंगे इसको, 5 51 और ये 5, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 5 गुने 100 500, और ये 51 प्रतिशत, कितना हो गया 51 और ये प्रतिशत हमारा। इसमें कितना कमी हो गया, भाग दे लेंगे, कितना भाग दे लेंगे, तो भाग दे लेंगे तो हमारा आ जाएगा 23.8%। कितना आ जाएगा 23.8%, ये हमारा भाग दे के निकलेगा। अब जो प्रश्न कह रहा है कि 6 से 7 निकाल लिए, 7 से 8 निकाल लिए, अब 8 से 9 निकालना है। क्या निकालना है 8 से 9 निकालना है, तो 8 से 9 में कितना है 130 और 115, 8 से 9 के बीच निकालना है। 7 से 8 निकाल लिए तो 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में निकालना है, तो लिखेंगे सुबह 8 बजे और 9 बजे के बीच कारों की संख्या में प्रतिशत, परिवर्तन प्रतिशत जो है, परिवर्तन प्रतिशत यही हमें निकालना है। तो जो निकालना है यहाँ पे देखेंगे, सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच 130 है और 115 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 130 है 115 है, कितना है 130 है और 115 है, तो पहले कौन है, पहले कौन है 115 और 130, तो पिछले बार तुलना में निकालना है ना, कितना निकालना है 130 है और 115 है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 130 है ये और 115 यहाँ पे है। ठीक है, तो निकाल देंगे यहाँ पे 115 130 हटाएंगे, और ये कितना पिछले वर्ष के, पिछले की तुलना में कह रहा है, तो पिछला कौन है 130 है, तो 130 से भाग देंगे। क्या करेंगे 130 से भाग देंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पे कितना माइनस में आ जाएगा -15 और 130। यहाँ पे माइनस का मतलब यह है कि, माइनस का मतलब यह नहीं है कि माइनस वो वाला, जैसे जीरो है, एक नंबर लाइन होता है, ठीक है, एक नंबर लाइन में ये जीरो, और इधर की ओर बढ़ेंगे राइट की ओर, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव में। इधर की ओर -1 -2 -3 इस तरह से इधर जाएंगे, तो ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी जाएगा, क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तो संख्या क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगा बड़ा संख्या। ठीक है, क्या होगा बड़ा संख्या, 1 2 3 इधर की ओर जाएंगे तो जितना भी आगे पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो संख्या क्या होती जाएगी, बड़ी संख्या होती जाएगी। इधर की ओर जाएंगे तो संख्या क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो -1 जो है, -1 इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या छोटा होते जाएगा। तो -1 छोटा है कि -2 छोटा है, तो -1 क्या है -2 छोटा है, किससे -1 से। उसी तरह से -2 और इधर -15 होगा कहीं पे। ठीक है, तो -15 छोटा हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा। क्लियर, -15 छोटा हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इधर जितना जाएंगे पीछे की ओर वो संख्या सबसे छोटा होगा, क्या होगा छोटा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या होगी। -5000 संख्या कहीं पे आएगा, और -2 तो कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा है।
जितना भी बड़ा रहे लेकिन माइनस लगा है तो वो क्या होगा, उतना ही छोटा होता है इधर माइनस की तरफ। माइनस इधर की ओर जितना बढ़ते जाएंगे वो संख्या क्या होते जाएगी, छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है ना प्रतिशत, जो माइनस में प्रतिशत कमी आएगा, तो ये माइनस में, ये माइनस इसको नहीं डिनोट करता है कि छोटा हुआ, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि प्रतिशत में न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन में कितना कम गया है गाड़ी, ये दिखाएगा कि कितना कम गया है, यही डिनोट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 100, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग दे लेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो वहां पर गया, 15, 150 और ये 13, ये माइनस में रहेगा, क्या रहेगा माइनस में, प्रतिशत कमी। ये माइनस मतलब वही डिनोट, माइनस का मतलब है ना क्या, प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी, छोटा बड़ा नहीं, ठीक है ना, प्रतिशत में कमी ही डिनोट कर रहा माइनस को। अभी हम लोगों का जो आंसर इधर आया है पॉजिटिव आया है, क्या आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है, पॉजिटिव आया है। यहाँ पे आंसर जो आया है निगेटिव, तो प्रतिशत में कमी ही है, क्या है निगेटिव, ये जो निगेटिव आ रहा है वही प्रतिशत में कमी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ये माइनस लिख लेंगे यहाँ पे, 13 से एक बार में 2 और 0, 13 से एक बार में कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 11, 13 से एक 15, एक ये 150 है, 13 से भाग देंगे तो एक बार में 13 गया, 2 0 20, एक बार में जाएगा 13, यहाँ पे 7, अब नहीं कटेगा तो दशमलव लगाएंगे तो यह हो जाएगा 70, 13 5 बार में लगाएंगे, 13 5 65, यहाँ पे 5 बचेगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, 13 13 54, 13 39, तो 11 दशमलव कितना आ जाएगा, 11.5 और 3%, ये माइनस में आएगा। मतलब ये माइनस किसको डिनोट कर रहा है, जो प्रतिशत में कमी है ना उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये माइनस प्रतिशत में कमी को डिनोट कर रहा है, ये माइनस प्रतिशत में कमी को डिनोट कर रहा है। अब 8 बजे से 9 बजे तक निकल गया, क्या निकल गया, 8 बजे से 9 बजे तक। अब 9 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे से यहाँ पे लिखेंगे 9 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे से 10 बजे तक प्रतिशत कमी, इस तरह से सबको बारी बारी से निकालेंगे जो हम प्रतिशत कमी, तो जो हमें सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा, तो सबसे कम वाला वही आंसर होगा। तो 9 बजे से 10 बजे तक प्रतिशत कमी, तो देखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न में कि 9 बजे से 10 बजे 115 है और ये 95 है, क्या है 115 है और 95 है, तो 115 में 115 है और 95 है। अब आप पूछिएगा यहाँ पे ये माइनस क्यों किए, यहाँ पे ये माइनस कैसे आ गया, यह माइनस कहाँ से आया, हम 130 में से 15 नहीं घटा सकते थे, 130 में से 15 नहीं घटा सकते थे। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, हम पिछले घंटे की तुलना में करना है और न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत, तो जो हम लोग निकाल रहे थे तो सबसे बड़ा में से इससे आगे वाले से पीछे वाला, क्या कर रहे हैं आगे वाला से पीछे वाला निकालेंगे, तो आगे वाले से पीछे वाला निकाल रहे हैं तो आगे वाले से यहाँ पे पीछे वाला निकालेंगे। यहाँ पे जो निकाले सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो पहला ए निकाले हैं, सुबह 6 बजे से 7 बजे वाला, तो इसमें से आगे वाले से पीछे वाला, फिर आगे वाले से पीछे वाला, आगे वाले से पीछे वाला, इस तरह से करके हम लोग निकाल रहे हैं। तो उसी तरह से 115 में से 130 माइनस करेंगे ना, आगे से पीछे को माइनस करना है, नहीं कि पीछे से आगे को माइनस करना है, ठीक है। तो आगे के पीछे, आगे जितना गया है पहले गया है उससे आगे वाले से तुलना होगा ना, नहीं समझ में आया,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि सुबह 6 बजे से 7 बजे गाड़ी चला गया। शुरुआत 6 बजे से हुआ है, शुरुआत क्या हुआ है, स्टार्टिंग शुरुआत 6 बजे से हुआ है ना। 6 बजे गाड़ी चला गया, 6 बजे 7 बजे के बीच में 70 गाड़ी निकल गया। कितना, 70 गाड़ी। ठीक है, 6 से 7 के बीच में 70 गाड़ी चला गया। अब फिर 7 से 8 के बीच में 105, 7 से 8 के बीच में कितना गया, 105 गाड़ी गया। तो हम तुलना किससे करेंगे, 70 गाड़ी चला गया तो सुबह 6 बजे से 7 बजे, सुबह 6 बजे तो निकल गया 6 से 7 के बीच में 70 गाड़ी। ठीक है, और इसको 7 से 8 के बीच में निकल गया यहाँ पे। क्लियर, सुबह 6 से 7 के बीच में 70 गाड़ी निकल गया, तो तुलना किससे करेंगे, तो अगले वाले से तुलना करेंगे ना, कि पहले तो कुछ है ही नहीं, शुरुआत ही यहां से हुआ है। ठीक है, शुरुआत ही यहां से हुआ है 6 बजे से, तो 6 बजे के पहले की तुलना नहीं करेंगे ना, आगे से तुलना करेंगे ना कि आगे कितना गया, तो वहीं प्रतिशत कमी दिखेगा। ठीक है, तो यही बात यहां पे निकालना, इसीलिए आगे से, आगे वाला से पहले वाले को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया बात। सुबह जो शुरुआत ही हो गया 6 बजे, शुरुआत ही यहाँ पे आपका 6 बजे हो गया कि 70 गाड़ी निकल गया 6 बजे। अब 7 बजे 105 गाड़ी निकला है, तो इसी से तुलना करेंगे ना कि इससे कम कितना, अगले घंटे में कितना कम गाड़ी गया है। समझ में आया, 7 बजे 105 गाड़ी गया, सुबह 70 गाड़ी चला गया, तो कम और ज्यादा, कम गया गाड़ी कि ज्यादा गया, ये पता किससे करेंगे, तो आगे वाले से ना पता करेंगे कि अगले घंटे में 105 गाड़ी गया, पिछले घंटे में 70 गाड़ी गया, तो इसीलिए आगे वाले से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम किए थे, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस किसको दिखाता है, प्रतिशत में जो कमी है ना, तो ऋणात्मक मतलब माइनस जो आया, ये प्रतिशत में कमी, कितना कम गाड़ी गया है। ठीक है, इतना कम गाड़ी, इतना प्रतिशत कम गाड़ी गया है यहाँ पे इस टाइम में। उसी तरह से आगे निकालेंगे, तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में कमी जो दिखा रहा है, तो 9 बजे के 10 बजे के बीच में देख लेंगे, 115 और 95 है, तो फिर से माइनस करेंगे किसको, फिर से माइनस करेंगे। आगे 15 और 95 है, तो 95 में से माइनस करेंगे 115 को, आगे वाले से पीछे वाले को। ठीक है, और किससे, पीछे वाले को लिखेंगे, तो पीछे वाला कितना है, 115 है, पीछे वाला कितना है, 115 है, तो 115 लिखेंगे। पीछे वाला 115 है, तो पीछे वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पे 115 लिख दिए। अब यहाँ प्रतिशत में कमी, तो 100 से भागा दे, गुना कर देंगे, ये प्रतिशत में निकल जाएगा, कितना, 95 पर 115, ये 20 आया, कितना आया, 20, और नीचे है 115, यहाँ 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में निकल जाएगा, भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा माइनस, ये भी तो माइनस में आया है ना, तो माइनस लगा देंगे, तो कितना, 56 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 56 पॉइंट, यहाँ पे 63, अब ये जल्दी से कर लेंगे, 63%, यहाँ पे माइनस में इतना माइनस, ये निगेटिव। ठीक है, अब आगे कौन सा बचा, 10 से 11 तक निकल गया। अब 10 से 11, 11 से 12 के बीच में ये दोनों बचा हुआ, 95 और 45, तो 11 और 12 के बीच में निकाल लेते हैं, 11 और 12 के बीच में निकाल लेते हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे 11 बजे से 12 बजे तक प्रतिशत कमी निकालना है, 11 और 12 के बीच में, तो 11 12 के बीच में कितना दिया हुआ है, 95 और 45, तो 45 में से 95 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 45 में से 95, और निकालना है पीछे 95, और गुना करेंगे 100 जल्द से यहाँ पे प्रतिशत में, तो यहाँ पे प्रतिशत में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिशत में आ जाएगा -50, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, 95 गुना 100 कट के आ जाएगा 56.63%। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार,
यहाँ पे जो प्रतिशत आएगा वो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 17% के आसपास आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ये प्लस में आएगा, कितना आएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में। अब हमें दो दिखाई दिया कि एक आया यहाँ पे, ध्यान पहला 50% पॉजिटिव, ये धनात्मक हुआ, ये पॉजिटिव में आंसर पर आया, ये पॉजिटिव में यहाँ पे रिजल्ट आया। हमें कह रहा है कि संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत, न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत, तो न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत तो ये 50% है। क्या है, 50% पॉजिटिव में, धनात्मक। ठीक है, आगे है हमारा कितना, फिर 23.8%, ये भी पॉजिटिव में है। फिर अगला जो प्रश्न, अगला जो आया है -11.53% आया है। और अगला जो आया है इसका -17% के लगभग आया है, और इसका -56 आया है। तो हमें सबसे कम वाला पूछ रहा है, सबसे कम। तो सबसे कम कौन है परिवर्तन में, सबसे कम कौन परिवर्तन में है। यहाँ माइनस प्लस का मतलब यह नहीं है कि छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा, माइनस प्लस यह नहीं है, छोटा और बड़ा नहीं है। कौन सबसे कम है, माइनस का मतलब हुआ कि प्रतिशत में कमी। तो प्रतिशत में कमी जो है, कारों की संख्या में कमी, कितना कम गया है उस घंटे, पिछले घंटे की तुलना में इस घंटे में कितना कम गया। तो सबसे कम तो यही है ना, 11.53%। सबसे कम क्या है, 11.53%। तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, सबसे छोटा यही है। ठीक है, सबसे छोटा यहीं पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ये प्रश्न डीआई का यह प्रश्न। तो इस तरह से हमें क्या करना रहेगा, इसको सॉल्व करना रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक इंफॉर्मेशन है, आप हमारे वेबसाइट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं www.cogentis.in। और हमारा जो भी कोर्सेज हैं वो इस कोजेंट लर्निंग ऐप पे आप विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और iOS एप्लीकेशन से आप कोजेंट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई विशेष जानकारी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया गया है ये भी बार ग्राफ का प्रश्न है। जो ग्राफ दिया गया है उसको अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ग्राफ जो दिया गया, 6 अलग अलग संस्थानों से एक परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों और उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या सैकड़ा में दिया गया, 100 में दर्शाता है। 6 संस्थान है, 6 इंस्टीट्यूट है, अलग अलग होगा ABCD, वो दिया गया है ABCDE। ठीक है, 6 संस्थान दिया गया है हमें। इस 6 संस्थान में यहाँ पे जो डार्क वाला, ज़्यादा डार्क वाला है, तो परीक्षा देने जाएंगे विद्यार्थी, स्टूडेंट, तो उपस्थित प्रेजेंट कहलाएंगे। और उसमें से जो पास करेंगे वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, उत्तीर्ण उम्मीदवार। तो ए संस्थान, जो ए संस्थान ए है, उससे 16 को छात्र क्या किए, उपस्थित हुए थे, परीक्षा देने गए थे, लेकिन 16 में से 12 को क्या हुआ, पास हुआ। ठीक है, संस्थान बी है, उसमें से 24 छात्र परीक्षा देने गए और पास हुए मात्र 20 गो। उसी तरह से संस्थान सी है, उसमें से 14 छात्र परीक्षा देने गए, उपस्थित हुए परीक्षा में, और पास कितने किए, 8 छात्र। संस्थान डी है, इसी तरह से 34 छात्र उपस्थित हुए परीक्षा में, कितने, 34, और यहाँ पे है 26 छात्र क्या हुए, परीक्षा में पास हुए। और 20 गो यहाँ पे संस्थान ई से कितने, 20 छात्र देने गए थे, 18 गो पास हुए। ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है इस ग्राफ में। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, 6 इंस्टीट्यूट है,
6 इंस्टीट्यूट दिया गया है ABCD ABCDE और F, ठीक है। 6 इंस्टीट्यूट अलग अलग, ग्राफ 6 अलग अलग, तो यहाँ पे तो ABCDE 5 ही दिया गया है, इसमें 6 नहीं 5 कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 5 कर लेंगे, 5 अलग अलग संस्थानों से, 6 नहीं है 5 है, ठीक है। तो 5 अलग अलग संस्थानों से जो विद्यार्थी गए हैं परीक्षा देने, तो उपस्थित यहाँ पे उपस्थित दिया हुआ है कि कितने उपस्थित हुए थे परीक्षा में और पास कितने किए, ये इंफॉर्मेशन 6 अलग अलग संस्थानों का दिया गया। अब पूछ रहा सभी संस्थानों में, सभी ABCDE सभी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से देखेंगे, सभी संस्थानों से टोटल ABCD टोटल से जितने उत्तीर्ण हुए ना सबका औसत निकालिए। तो कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण हुए हैं यहाँ पे पहला उत्तीर्ण वाला ये है, उत्तीर्ण वाला ये है जो हल्का डार्क है, तो ये 12 छात्र A से, 20 छात्र जो हैं वो B से, 8 छात्र C से और 26 छात्र टोटल 26 छात्र D से और 18 छात्र E से उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं। तो इसका औसत निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे सभी, ध्यान से लिखेंगे सभी संस्थानों से उत्तीर्ण मतलब पास हुए छात्रों की औसत संख्या, औसत एवरेज निकालना है, औसत संख्या निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए बताए थे, एवरेज निकालने के लिए बताए थे हम क्या क्या करना है औसत निकालने के लिए, कि सभी को जोड़ देते हैं और जितना रहता है उससे भाग दे देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं और जितना रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो सभी 12 है, 20 है, 8 है, 26 है और 18 है, इस सबको जोड़ देंगे, 26 जितने छात्र हैं टोटल छात्र को जोड़ देंगे, तो 12 संस्थान A से 12, 20, 8, 26 और 18 जोड़ दिए। अब टोटल संस्थान से, ये टोटल संस्थान से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या और टोटल संस्थानों की संख्या से भाग दे देंगे, तो कितने हैं 5 हैं, 5 से भाग दे देंगे। अब जो भी निकलेगा वही हमारा औसत संख्या निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे जल्दी से, 12, 8, 20, 20, 20, 40, 40 और 20, 60, 66 और 66 और 10, 76 और 8, 8 कितना हो जाएगा 76 और 4 80, 80 या 4 84, 84 और 5 से भाग देंगे कितना निकल जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा 3 और 4, 5 छक्का 30 और 4 दशमलव देंगे 8 बार में 40, 16.8 इतना औसत संख्या निकला है। ठीक है, 16.8 इतना औसत छात्रों की संख्या निकला है। अब तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे 1280 है, 1500 है, 1460 है या 1680 है, हमारा तो आंसर इतना आ गया। तो यहाँ पे दिया हुआ था सैकड़ा में, छात्रों की संख्या सैकड़ा में दिया हुआ है, तो सैकड़ा में ये जो इतना भी है ना, ये 12 नहीं है 1200 था, 20 नहीं है 2000, ये 800, 2600, 1800 छात्रों की संख्या था। तो हम लोग तो सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से 100 से गुना कर सकते हैं निकालने के लिए जल्दी से। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 है, 2 जीरो और 1 अंक के बाद दशमलव, तो हमारा 1680 छात्र। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, निकल गया यहाँ पे, तो ये डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, औसत निकालना रहेगा, सबको जोड़ेंगे, जितना संख्या रहेगा सबको जोड़ देंगे और जितना रहेगा उससे 5 काउंट करके भाग दे देंगे। तो ये 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, 4 रहता तो 4 से भाग देते हैं, ऐसे ही औसत निकालना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।